हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 के 7वां क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। 1 से 6 तक मैं पहले वीडियो में इससे पहले वीडियो में डाल दी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। क्लास 12 मैथ से प्लेलिस्ट है, उसमें सारा आपको 12th क्लास का मैथ मिल जाएगा, 2.1 2 3 सारी। और धीरे धीरे अभी और चैनल पर वीडियो डाल रही हूँ। तो देखिए यह है कि x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ और x माइनस वाई बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम सॉल्यूशन यानी कि हल करेंगे। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। ये क्या है? समीकरण फर्स्ट। और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। ये मेरा समीकरण 2 है। ये मेरा समीकरण सेकंड है। तो अब देखिए इसे जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आप यहाँ लिख भी सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई खत्म। तो x प्लस एक्स क्या होगा? 2x बराबर। ये दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट यहीं से जोड़ देते हैं। तो देखिए 7 3 10 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 2 और 0 2 और 5 3 8। चाहे तो आप इसको यहाँ पे लेके फिर जोड़ सकते हैं या ऐसे। एक्स बराबर ये 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो 1/2 और 10 0 2 8। और अब यहाँ करते हैं तो x बराबर 1/2 से तो यानी कि 5 और ये 0 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 का 2 चौके 4 यानी कि 2 चौके 8 यानी कि x बराबर इतना गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए अब हम इसे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो देखिए अब हम यहाँ घटाने पर करेंगे। तो घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म और y और y 2y बराबर। घटाने पर प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो देखिए घटाते हैं तो 7 माइनस 3 और 0 माइनस 0 और 2 माइनस 0 और 5 माइनस 3 यानी कि 2y बराबर 7 में से 3 गया 4 0 2 और 5 में से 3 गया 2। ये भी गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, तो y बराबर 1/2 और 4 0 2 2 यानी कि 2 दूनी 4 2 और 0 और 2 कम 2 और 2 कम 2। तो 2 y बराबर मेरा ये आंसर और x बराबर है मेरा आंसर आ गया। तो इसे आप लोग अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए अपने कॉपी में। तो 3.2 के 7वां क्वेश्चन था। तो 5 यहाँ सॉरी ये आंसर है 5 0 1 4 और y का मान 2 0 1 1। तो ये मेरा 7वां क्वेश्चन था और बना दिया। अब हम इसे मिटाती हूँ। अब अगले 8वां क्वेश्चन को पर आती हूँ। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर या पीछे करके आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y। दो 3 4 0
तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों बराबर नहीं है, तो कैसे कटेगा? तो एक में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो देखिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं, गुने 3, इसमें 2 से, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x और प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 3 से दोनों पार्टी न होगा, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12 0 और एक हो जाएगा 2 से गुना, तो 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y और बराबर 2 से गुना तो 2 दूनी 4 माइनस 4 और माइनस 2 और 5 दूनी 10। तो देखिए अब घटाने, यहाँ घटाने पर करेंगे, घटाने पर इसे मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो घटाने पर तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 6x से 6x खत्म, तो 9 में से 4 9y में से 4y जाएगा तो 5y और प्लस का चिन्ह 12 तो प्लस का चिन्ह है, और अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 6 माइनस 4 और 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 प्लस 4 12 माइनस माइनस प्लस 12 2 और 0 और माइनस 10, तब 5y बराबर 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 9 4 13 और 12 2 14 और माइनस 10। अब 5 से भागा करेंगे तो y बराबर 1/5 गुना है तो इधर भाग आ जाएगा, तो 2 13 14 12 2 14 12 माइनस, ठीक है 14 और यहाँ क्या होगा माइनस 10। तो y से करेंगे तो यहाँ हट जाएगा, y बराबर तो 2/5 और यहाँ हो जाएगा 13/5 और ये 14/5 और माइनस 10/2 यानी कि 5 10 यानी कि माइनस 2। ये y का मान आ गया। अब x के मान लाने के लिए y का मान 2/5 13/5 14/5 और माइनस 2, ठीक। अब हमें ये y का मान आ गया, अब हमें x का मान लाना है, तो x के मान लाने के लिए हमें दोनों में y को बराबर करेंगे, तो y को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पुनः समीकरण 1 में कितना से 2 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तब यहाँ पे अब करते हैं 2 से गुना, यहाँ 3 से, तो देखिए 2 से गुना कीजिए, तो 2 से तो 2 दूनी 4x और प्लस 2 तिहाई 6y और 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 2 चौके 8 और 0, ठीक है। अब इसमें हम 3 से गुना करते हैं, तो 3 तिहाई 9x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 माइनस 3 और 5 15, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 और 5 15, ठीक है। तब अब इसमें क्या करेंगे घटाने पर, तो घटाने पर प्लस है तो माइनस माइनस, तो प्लस 6y और माइनस 6y कैंसिल, तब देखिए माइनस 9x और प्लस 4x, तो यानी कि आ जाएगा 5x माइनस का चिन्ह है 12 तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो पहले लिखेंगे 4 और माइनस 6 और 6 माइनस 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 प्लस, तो 6 माइनस 6 6, ठीक है 6 6, ठीक है, और 8 माइनस माइनस प्लस 3 और 0 माइनस 15, माइनस 5x बराबर
-2 6 6 12 और 8 3 11 और ये -15। -15 -5x उधर भागा में जाएगा तो -1/5 -2 12 11 और -15। तो x बराबर माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 2/5 और ये हो जाएगा -12/5 और ये हो जाएगा -11/5 और ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। 15 3 आएगा तो x का मान मेरा ये आ गया। तो आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2/5 -12/5 -11/5 और 3। तो ये दूसरा हो गया सतमा के दूसरा। तो आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर। अब हम 8वां पर आते हैं। तो हम 8वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो 8वां है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना और 2x प्लस y बराबर 1 0 और -3 और 2 है। तो देखिए यहाँ पे y दिया हुआ है। तो देखिए इसमें y का मान दिया तो यहाँ पे भी आप y का मान रखकर भी ऐसे भी बन सकता है या समीकरण को भी मानकर बन सकता है। तो समीकरण मानने के लिए y बराबर 3 2 1 4 और क्या है 2x प्लस y बराबर 1 0 -3 और 2। तो मान लीजिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तब प्लस है तो माइनस, घटाने पर तो प्लस x माइनस y खत्म तो -2x बराबर। अब यहाँ पे ऐसा करेंगे 3 -1 और 2 -0 और 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 + 3 और 4 -2 तो -2x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 और 2 और 3 1 4 4 में से 2 गया 2। तब x बराबर -1/2 तो 2 2 4 और 2। तो देखिए x बराबर यानी कि 2/2 तो कैंसिल तो यानी कि -1। यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। माइनस माइनस प्लस और -2 4 -2 तो ये मेरा 8वां बना है। तो -1 और -1 -2 और -1। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन को लिख लिया x तथा y का मान ज्ञात करना है तो हल करेंगे। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स में एक अदिश से गुना करने पर उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव में गुना होता है। तो 2 से प्रत्येक अति में गुना हुआ तो 2 एकम 2 द्वितीय 6 2 से 0 में 0 2x प्लस y 0 1 2 और इक्वल टू 5 6 1 और 8। ठीक है। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो 2 + y और 6 + 0 था ना 0 तो 6 + 0 और 0 + 1 और 2x + 2 2x + 2 बराबर 5 6 1 8। तो देखिए x y का मान ज्ञात करना तो मेन इससे मतलब है। तो देखिए 2 + y बराबर क्या हो जाएगा 5 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि y बराबर 3 मेरा आंसर। इसे आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। और अब x कहाँ है यहाँ है तो x में यहाँ तो 2x + 2 = यहाँ पे 8। तो देखिए अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो देखिए ये A11 है तो A11 के साथ है जुटेगा, A12 है तो A12 के साथ, A21 है तो A21 के साथ और A22 है तो A22 के साथ।
या इसे बी भी B22 या इसे A22 भी कह सकते हैं। तो अब देखिए इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखिए 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 6, 8 में से 2 गया 6, तो द्वितीय 6 3, यानी कि x बराबर 3। x तथा y दोनों का मान 3 आ गया। तो 9वां क्वेश्चन पे समाप्त हो गया। अब हम 10वां पर आते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन से प्रदत्त समीकरण में एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड तथा टी का मान ज्ञात करना है। तो ये मेरा समीकरण यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स में एक अधिक से गुना करने पर उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है। तो इसी तरह से तीनों में करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो 2x 2z और 2y और 2t, तो ये हो गया। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में माइनस 1 से तो -3 और 3 में 0 से तो 0 और 3 दूना 6 बराबर। अब इधर 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 3 चौके 12 और 6 18। तो अब देखिए ये दोनों के हम जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3। तो देखिए जोड़ने के लिए देखिए पहला A11 है, इसका वीडियो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर लीजिए। क्लास 12 का बेसिक मैट्रिक्स बताई हूँ, पूरी अच्छी तरह से बताई हूँ। यहाँ भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये A11 होता है, ये B11 होता है। तो A11 के साथ B11, A12 के साथ B12, A21 के साथ B21 है, A22 के साथ B22। तो इसके साथ इसके मान लीजिए कि इसको एक 2 3 4 काउंट कर लीजिए। तो एक के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन और चार के साथ चार। ऐसे ही जोड़ना होता है या घटाना होता है, गुना का अलग है रूल। तो 2x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 2z और -3 और यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 6 और इधर हो जाएगा 9 15 12 और 18। तो देखिए अब हम यहाँ से करेंगे तो 1 1 के साथ 1 1, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 3 प्लस है तो उधर माइनस जाएगा। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, द्वितीय 6 3। तो x का मान अब हम y वाला करेंगे तो ये इसके साथ ही, तो 2y प्लस 0 यानी कि 2y, तो 2y बराबर, तो y बराबर 12/2 यानी कि y बराबर 6 मेरा आंसर। अब हम यहाँ पे z वाला कर लेते हैं। तो z वाला करने के लिए 2z माइनस 3 बराबर कितना होगा 15, तो 15 और यहाँ पे 2z बराबर 15 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 3, तो 2z बराबर 18, तो z बराबर 18/2 यानी कि z बराबर मेरा 9 आंसर। अब t वाला ज्ञात करना है। तो t के लिए 2t प्लस 6 बराबर कितना है, ये 18, तो 18, तो 2t बराबर 18 माइनस 6, तो 2t बराबर 18 में से 6 गिर जाएगा तो यानी कि 12, तो यानी कि t बराबर 12/2 यानी कि t बराबर मेरा 6 आंसर। तो x y z और t का मान ये आ गया। हाँ हाँ, तो देखिए ग्रामर क्वेश्चन है। तो इसे हल करने के लिए ये x है तो x से दोनों में गुना होगा और y से दोनों में गुना होगा। उससे पढ़ो ना तुम। तो x से गुना करेंगे तो x यानी x में 2 से तो 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस -y और y बराबर क्या जगह 10 और 5। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे क्या हुआ, दोनों लिखते हैं। तुम पढ़ो ना किताब, तो तुम देखना। तो देखिए ये गुना कर दिए। अब हम इसको ये दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए तो 2x और -y और यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस y और बराबर
10 और 5, तो इसके साथ इसके यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 10 और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 5। तो इसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। तब इसे क्या जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा जो 2 को प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, तो यहाँ 3 2 5x बराबर 10 5 15, तो x बराबर 15 यानी कि x बराबर 3। और अब हम अब कोई भी समीकरण में x का मान रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान रखेंगे यानी कि 3, तो 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 2 और x की जगह 3 और माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई इक्वल टू द्वितीय 6 यानी कि 10 माइनस 6, माइनस वाई बराबर 10 में से 6 गया यानी कि 4, यानी कि y बराबर -4। तो ये y का मान और ये x का मान, तो इसे आप उतार लीजिए। ये ग्रामर क्वेश्चन था। तो x का मान 3 आया और y का मान -4 आया। यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूँ -4। तो इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ब्रह्मा क्वेश्चन है, तो ब्रह्मा क्वेश्चन दिया हुआ और x y z तथा w का मान ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे। तो हल तो देखिए एक अधिक से गुना करेंगे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में गुना हो जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 3x 3y और 3z और 3w बराबर x। अच्छा इसको यहाँ जोड़ ही देते हैं, तो x प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस 6 और यहाँ -1 और प्लस z प्लस w और यहाँ 2w, तो 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, यही क्वेश्चन ना है। सीमा ब्रह्मा z प्लस w और 3 माइनस 2w, ठीक है। तो ठीक है हो गया। अब हम इसे बराबर करके मान निकालेंगे। तो इसको x के साथ बराबर करेंगे तो 3x और बराबर x प्लस 4, तो 3x प्लस है तो माइनस x बराबर 4 यानी कि 2x बराबर 4 यानी कि 2 दूनी 4 2, तो यानी कि x बराबर 2 आंसर। अब हम y के साथ इसको करेंगे, इसमें x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो 3y और प्लस x और प्लस y और प्लस 6, 3y बराबर, तो 3y, तो इसमें x का मान कितना है तो 2, तो 2 रख देंगे तो 3y बराबर x की जगह 2 प्लस y और प्लस 6, तो 6 2, तो 3y और माइनस प्लस है तो माइनस y बराबर 6 2 8 यानी कि 2y बराबर 8, तो 2 चौको 8 यानी कि y बराबर 4 आंसर। तो y के मान 4 आंसर आ गया। अब हम यहाँ देखिए w है तो w वाला लिखेंगे तो 2w नहीं 3w 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, तो 3w माइनस प्लस है तो माइनस 2w बराबर 3 यानी कि w बराबर 3, 3 में से 2 गया है यानी कि w बराबर 3। अब किसका y का मान, y के y का मान निकल गया z का मान, तो यहाँ से इसको इसके बराबर करेंगे तो 3z बराबर -1 प्लस z और प्लस w, तो z का मान इसमें z का निकालना है, यहाँ w का मान 3 दिया हो
तो W को मान लिख देते हैं, तो 3Z और प्लस है तो माइनस Z बराबर -1 और W को मान रखेंगे तो +3, तो 3 में से 1 गया यानी कि 2Z इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल यानी कि Z बराबर 1 आंसर। तो देखिए यहाँ पे x का मान और ये y का मान और ये z का मान और ये w का मान। तो x का मान देखिए 2, x का मान 2 और y का मान 4 और w का मान 3 और z का मान 1। अब हम 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 13वां f(x) बराबर इतना दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू f(y) बराबर इतना तो इतना। तो ये f(x) है तो x की जगह तो आपके हम f(y) यानी कि f(y) निकालेंगे, तो f(y) तो f(y) तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 और यहाँ पे sin y और यहाँ हो जाएगा cos y और 0 0 0 और 1। ये f(x) हो गया और ये f(y). तब हम दाया पक्ष से चलते हैं। बाया पक्ष से तो बाया पक्ष क्या है f(x) इंटू f(y). तो f(x) के मान ये दिया हुआ f(y) के मान ये दिया, तो f(x) की जगह cos x और माइनस sin x 0 और sin x और यहाँ पे cos x 0 0 0 और 1 और ये f(y) तो cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 और 1। तब हम ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए ऐसे चलेंगे और ये इधर से नीचे आएंगे। तो देखिए cos x और cos y, तो लिखेंगे cos x इंटू cos y। तो इसके साथ ये हो गया, अब इसके साथ ये करेंगे, इसको करेंगे, तो माइनस sin x इंटू sin y और ये 0 से 0 यानी कि +0। अब ये हो गया, अब ये वाला करेंगे, तो cos x और माइनस sin y इंटू cos x और माइनस sin x इंटू cos y और 0 से 0 में तो +0। ठीक है, अब हम 0 से गुना करेंगे, तो 0 से 0 में 0 0 +0 और 1 में 0 में 0 नहीं sin x cos x में 0 से तो 0 और माइनस sin x में 0 से तो 0 और 0 में 1 से तो यानी कि 0। ये वाला हो गया। अब हम दूसरा पर चलते हैं, तो माइनस नहीं है, sin x और cos y, तो sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y और sin x इंटू cos y, sin x हो गया और ये हो गया cos y, sin x इंटू cos y। अब यहाँ पे चलेंगे तो देखिए दिख रहा होगा, तो cos x प्लस हो जाएगा cos x इंटू sin y। अब अभी 0 से 0 यानी कि 0। अब इसी को चलेंगे दूसरा में, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस sin x और sin x इंटू sin y और cos x इंटू प्लस cos x इंटू cos y और 0 में 0 से यानी कि +0। ठीक है, अब इसको तो 0
साइन एक्स में 0 से तो 0, कॉस एक्स में 0 से तो 0 और 0 में x है यानी कि 0। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 और प्लस 0 प्लस 0, 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 में 0 से तो 0, 0 में 0 से 0 और 0 में प्लस x है तो यानी कि प्लस x। तो ये इतना हो गया। तो यहाँ पे करता है तो देखिए एक फॉर्मूला होता है cos x इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। साइन वाई का फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे होता है माइनस साइन एक्स प्लस वाई और 0 0 यानी कि 0 माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस वाई। और इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई और इसका फॉर्मूला था कॉस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 0 0 0 और 1। तो देखिए यहाँ पे x था, यहाँ एक्स वाई आ गया यानी कि दाया पक्ष। ये 13वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 14वां पे आते हैं, इसे आप लिख लीजिए। चौदहवां है, इसे दर्शाना है कितना बड़ा उतना नहीं होता। 14 के पहला 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 2 1 3 4 5। तो इसमें सिद्ध करना है कि दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। तो गुना करते हैं तो ऐसे करेंगे और ऐसे उतरेंगे। तो 5 में 2 से 5 गुने 2 और प्लस माइनस माइनस और 1 गुने 3 और अब इसमें करेंगे तो 5 गुने 1 और प्लस माइनस माइनस 1 गुने 4 और 6 में 2 से 6 गुने 2 और 6 गुने 2 प्लस 7 गुने 3 और 6 गुने 1 और प्लस 7 गुने 4। अब इसको करेंगे 2 में 5 से ऐसे और ऐसे आएंगे। तो देखिए दिख रहा होगा 2 में 5 से 2 गुने 5 और 1 प्लस 1 गुने 6 और यहाँ पे क्या बेटा उधर तो उधर औरंगाबाद में बेटा है। तो देखिए 2 में 5 से और 1 में 6 से, ठीक ये हो गया। अब यहाँ करेंगे तो 2 गुने माइनस 1 प्लस 1 गुने 7। अब इसको इससे करेंगे तो 3 गुने 5 और प्लस 4 गुने 6। 3 गुने माइनस 1 प्लस 4 गुने 7। अब हम सबको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 3 और 5 माइनस 4, 6 दूनी 12 प्लस 7 21 और 6 एकम 6 प्लस 7 का 7 के 28 नोट। 5 दूनी 10 प्लस 6 35 15 प्लस 6 के 24 2 एकम 2 माइनस 2
+7 और -3 और +27 के 28। तो इतना गया। अब इससे हमें जोड़ना था। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 12, 12 और 21, 2 1 3, 2 3 33 और 28 और 6 34, 28 6 34, 10 4 10 6 16, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 15 5 4 9, 2 1 3 39, 3 घटेगा यानी कि 25। तो देखिए इतना बड़ा और इतना नहीं ना हुआ, तो यानी कि सिद्ध हो गया। ये 7 1 33 34 है, कहाँ 16 5 39 25 है। 14 का पहला हो गया। 14 का दूसरा तक इस क्लास में बता देते हैं। अब अगले क्लास में फिर बताएंगे 15 से लेकर 22 तक। तो छोड़ देते हैं, 14 तक ही बता दिए और अगले क्लास में 14 के दूसरा से बताएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जो भी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो कमेंट में कमेंट कीजिए कि हम पहली बार आज जुड़े हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए। जो भी कुछ मतलब कि त्रुटि है या अच्छा लग रहा था अच्छा बोले, अगर कुछ भी त्रुटि है तो आप त्रुटि भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस त्रुटि के सुधारें और आगे बढ़े। तो ठीक है, सबको इसी तरह से पढ़ते रहिए। 12th क्लास का मैथ बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा लगता है। बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है बनाने में। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। 12th का मैथ बहुत ही, हमको तो बहुत अच्छा लगता है मैथ 12th का। सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। देखिए गुना वाला है ना, तो खाली यहाँ पे ध्यान रखना रहता है, ये इसे जाना है और इसे उतारना है, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको एकदम डिटेल में करके कॉपी पर वीडियो हम डाली हुई हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th का प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें जाकर आप देखिएगा। एकदम बेसिक से सिखाए हैं गुन्ना वाला का लगता है कि 1 2 वीडियो डाले हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद तहे दिल से, और मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में। 14 का दूसरा से बताएंगे। आज बहुत